कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आज मैं आया था ओमेगा रेजिडेंशिया में। बेसिकली अली भाई के साथ मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। कुछ सवालात थे जिनका तज़किरा मैं अली भाई के साथ करना चाह रहा था। अली भाई, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये ओमेगा रेजिडेंशिया की लोकेशन क्या है? जी सर, अगर ओमेगा रेजिडेंशिया की लोकेशन की बात की जाए तो आपके लिए मेन शरतपुर रोड नियर फैजपुर इंटरचेंज, ठीक है। फैजपुर इंटरचेंज के बिल्कुल साथ ही एक रोड ओमेगा रेजिडेंशिया की तरफ जा रहा है। और उसके अलावा अगर आप मोटरवे से आते हैं तो फैजपुर इंटरचेंज उतर के आपने साथ ही टर्न ले लेना है। बिल्कुल आप मेगा फैजपुर इंटरचेंज के बिल्कुल साथ आते यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि इसकी जीटी रोड से भी एक्सेस है, इसकी मोटरवे से भी एक्सेस है, इसकी लिंक रोड से भी एक्सेस है। बिल्कुल, इसकी हर जगह। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि बड़ी हॉट लोकेशन पे बहुत हॉट लोकेशन पे वाकई है। अच्छा अली भाई, मैंने अक्सर देखा है कि सोसाइटीज में बहुत सारे लोग, डीलर्स जो हजरात हैं, वो कॉस्ट ऑफ लैंड तो कस्टमर को बता देते हैं। बुकिंग करने के लिए कॉस्ट ऑफ लैंड तो वो बता देते हैं, लेकिन मैंने एक चीज ये देखी है कि जो बाद में डेवलपमेंट चार्जेस आते हैं वो उनको नहीं बताते। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आसिम भाई, अच्छा किया आपने ये सवाल छेड़ लिया। प्रॉब्लम आगे होती यहीं पे है। सोसाइटी से इतनी अच्छी, जैसे अब ओमेगा रेजिडेंशियल एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है। अब कंप्लेन्स यहाँ पे भी हैं। इसके अलावा आप जैसे इकबाल गार्डन को आप बेहतर जानते हैं, वहां पे भी इसी तरह की कुछ कंप्लेन्स हैं। देखें, सोसाइटी कोई भी है ना, तो वो आपसे झूठ। तो अब इसमें ऐसा है आसिम भाई, देखें, एक प्लॉट हम बेचते हैं 10 लाख रुपए का। अब हम एक क्लाइंट को भेजते हैं कि ये 10 साल का प्लॉट, यानी कि 10 लाख रुपए का प्लॉट है, 5 साल का इसका पेमेंट प्लान है और 5 साल में इसका पोजेशन मिलेगा। अब क्लाइंट के माइंड में क्या बैठ जाती है, मैंने 10 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीद लिया है। उसके बाद अब जब बारी आती है ना डेवलपमेंट चार्जेस की, मोस्टली क्लाइंट्स को नहीं पता होता डेवलपमेंट चार्जेस क्या है। उनको क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उनको डीलर्स ने नहीं बताया होता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी ने ही नहीं बताया। सोसाइटी आपको हर चीज पहले बता देती है। आप जिस बंदे से प्लॉट ले रहे हैं ना, उस बंदे का फर्ज बनता है कि आपको हर चीज बताएं। देखें, डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना, कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप 10 लाख रुपए का प्लॉट ले रहे हैं, उसके 7 से 8 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस अगर ले रहे हैं, वो आपको 17-18 लाख रुपए का प्लॉट पड़ रहा है। लेकिन जिस टाइम वो पोजेशन पे आता है ना, वो फिर भी 24-25 लाख रुपए का प्लॉट होता है तकरीबन। क्लाइंट फिर भी फायदे में ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, अब उस क्लाइंट के माइंड में था मैंने 10 लाख रुपए में प्लॉट खरीद लिया है। अब उसको जो 8 लाख डेवलपमेंट चार्जेस पड़ गए इसके ऊपर। अब प्लॉट उसका 24-25 का है, अगर वो 18 भी दे रहा है, लेकिन उसके माइंड में ये तो हुआ ना कि यार मैंने 8 लाख रुपए सोसाइटी ने मेरे साथ ज्यादती की और 8 लाख रुपए मुझसे एक्स्ट्रा ले लिया। हालांकि सोसाइटी ने आपसे कोई ज्यादती नहीं की इसमें। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें सरासर कसूर उन डीलर्स का होता है जो कस्टमर को प्रॉपर गाइड ही नहीं करते। बिल्कुल, कस्टमर को ना डीलर बताता नहीं है कि डेवलपमेंट चार्जेस नाम की भी कोई चीज होती है। कोई भी सोसाइटी है ना, जब इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको प्लॉट सेल करती है, तो वो 2 हिस्सों में आपसे पैसे वसूल करती है। पहले वो आपसे जमीन की कीमत वसूल करती है। जमीन की कीमत पूरी हो जाने के बाद उसके जो तरक्याती अखराजात होते हैं, देखिए, एक डेवलपर जो है ना, जो ऑनर होता है सोसाइटी का, वो सबसे पहले ना लैंड खरीदता है। उस लैंड को वो एक ब्लॉक का नाम शक्ल देकर उसको बनाता है और उसके बाद वो उन लोगों को इंस्टॉलमेंट पे सेल करता है। लेकिन देखें, उसका काम यहाँ पे खत्म नहीं हो गया। जब उसने आपको प्लॉट डिलीवर करना है तो यहाँ पे आपको रोड्स भी चाहिए, पार्क्स भी चाहिए, मस्जिदें भी चाहिए, फैसिलिटीज भी चाहिए। तो वो पैसा वो अपनी जेब से कभी भी नहीं लगाएगा, वो आप ही का पैसा होगा जो उधर लगेगा और वो आपको डिलीवर करेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और छोटी चीज मैं जाते जाते बताता जाऊं। अक्सर लोग यहाँ पे मशहूर है कि जी, जो कॉर्नर या फेसिंग पार्क या मेन बुलीवर्ड का प्लॉट है, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा नहीं है, कंपनी से माफ करवा दिए हमने, आपको ये कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इस तरह हो तो देखिए, चंद प्लॉट होते हैं कॉर्नर और फेसिंग पार्क, ज्यादातर प्लॉट ब्लॉक के अंदर नॉर्मल होते हैं। अगर उनको वही 10,50,000 रुपए में अगर इनको सादा प्लॉट मिल रहा है, तो लोग यही कहेंगे हमें फेसिंग पार्क दो, कॉर्नर दो। देखिए, उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपकी आंखों का धोखा है, आपकी समझ का धोखा है जो आपको दिया जा रहा है कि आपको ये 10% नहीं पड़ेगा। आपने क्या, किस तरह है कि आपको वो 10% जरूर पड़ेगा, लेकिन जब आप प्लॉट की कीमत पूरी कर देंगे, आप कंपनी के पास जाएंगे कि जी हमें ये कॉर्नर का प्लॉट था हमारा, तो कंपनी कहेगी ठीक है, आप 10% एक्स्ट्रा दें। आपने प्लॉट आपका बेशक कॉर्नर का, अगर आप 10% एक्स्ट्रा देंगे आपको कॉर्नर मिल जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। उस वक्त आपको देते हुए मुश्किल भी आएगी,
इस टाइम पे आपने इंस्टॉलमेंट पे देना है, तो लिहाजा इस किस्म के किसी धोखे में ना आए। अगर आपने प्लॉट की कोई बुकिंग करानी है या कोई भी मशवरा यानी कि अच्छी एडवाइस लेना चाहते हैं तो एफ स्टेटमेंट मार्केटिंग से जरूर एक बार रब्ता कर लें। शुक्रिया।